नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। राजधानी दिल्ली में नियंत्रण में कोरोना के मामले। हालांकि लगातार दूसरे दिन एक मरीज ने कोरोना से गंवाई जान। बीते 24 घंटे में 74,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 33 नए मामले। 256 मरीजों का अस्पतालों में और 9 मरीजों का कोविड केयर सेंटर में चल रहा है इलाज। 109 मरीज होम आइसोलेशन में कर रहे हैं इलाज। 56 मरीज कोरोना संक्रमण से हुए ठीक। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली में भी स्क्रब टाइफस बुखार के मामले आए सामने। 2 अस्पतालों में भर्ती हुए बच्चों में संक्रमण की हुई पुष्टि, जिसमें एक 6 साल का बच्चा भी है शामिल। विशेषज्ञों का कहना है कि डेंगू से मिलते जुलते होते हैं इस बीमारी के लक्षण। ऐसे में बरसात के मौसम में इस बीमारी को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत। संक्रमित माइट्स के काटने से फैलती है ये बीमारी। राजधानी दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में 10 रुपए में मिलेगा मरीजों के परिजनों को खाना। राजेंद्र नगर विधायक और लोकनायक अस्पताल की रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने अस्पताल के सभी विभागाध्यक्षों के साथ की बैठक। इस दौरान मरीजों के परिजनों को 10 रुपए की दर में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के पायलट प्रोजेक्ट की स्वीकृति लेने के दिए गए निर्देश। राघव चड्ढा ने कहा, भोजन एक बुनियादी आवश्यकता है और इसे कम से कम राशि में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा, सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार चलाया जा रहा है अभियान। दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति को चुनौती देना कानूनी प्रक्रिया का है दुरुपयोग। अपने खिलाफ याचिका के पीछे बदले की भावना को बताया वजह। चांदनी चौक में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नया ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान किया गया है लागू। इसके तहत सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक मोटर चालित वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही प्रवेश पर 20,000 रुपए का चालान करने का किया गया है प्रावधान। ट्रैफिक पुलिस ने करीब 5 टीमें की है तैनात। ऐसे में तय समय सीमा में वाहन ले जाने से बचे। निर्माण कार्यों से पैदा होने वाली धूल दिल्ली में प्रदूषण का बड़ा कारण। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने निर्माण एजेंसियों को दिया निर्देश, 15 दिनों के अंदर धूल से पैदा होने वाले प्रदूषण के पर्याप्त उपाय करें। ऐसा न करने पर निर्माण एजेंसियों पर की जा सकती है कठोर कार्रवाई। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा, निजी निर्माण एजेंसियों के साथ बैठक कर धूल प्रदूषण रोकने के लिए 14 पॉइंट गाइडलाइन की गई है जारी। दिल्ली सरकार ने पराली को खत्म करने के लिए बनाई गई तकनीकी बायो डिकम्पोजर की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। दिल्ली सरकार का दावा, इस तकनीक से पराली की समस्या खेतों में ही हो जाएगी खत्म। इसे राजधानी दिल्ली को पराली जलाने से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण से बचाया जा सकेगा, वहीं खेतों की गुणवत्ता भी सुधरेगी। दिल्ली सरकार इस तकनीक को पड़ोसी राज्यों से भी अपनाने की करेगी मांग। दिल्ली मेट्रो की कबाड़ से जुगाड़ की अनोखी पहल। यमुना बैंक मेट्रो डिपो पर कबाड़ से इलेक्ट्रॉनिक लैब में तमाम सुविधाएं की गई हैं विकसित। खराब हो चुके मेट्रो के दरवाजे, सीसीटीवी एंगल सहित अन्य उपकरणों से प्रयोगशाला के लिए जरूरी मशीनरी बनाई गई है। वहीं लैब में इलेक्ट्रॉनिक कार्ड की मरम्मत से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को करीब 12 करोड़ रुपए की हुई है बचत। राजधानी दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के बाद बिल्डिंग को करवाया गया खाली। आग की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक इलेक्ट्रिक पैनल बोर्ड में शॉर्ट सर्किट हुआ था। शॉर्ट सर्किट के बाद बिल्डिंग की सभी लाइट्स को कर दिया गया था बंद। दिल्ली चिड़ियाघर में वन्य जीवों को देखने की चाह रखने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर। अगले महीने से अधिक संख्या में पर्यटक वन्य जीवों का कर सकेंगे दीदार। जू के एक अधिकारी के मुताबिक चिड़ियाघर के अधिकारियों के साथ एनआईसी के साथ बैठक में प्रत्येक स्लॉट में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर की गई है चर्चा। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।